जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 एमपी बोर्ड 2026 क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए बताने वाला हूं। साथियों, इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय कह सकते हैं, और इसका बेस, जिसके आधार पर, इस बेस के आधार पर हम लोग जो सवाल करने वाले हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो साथियों, मैं आज आपके लिए प्रश्नावली 2.2 सॉरी 2.1 नहीं 2.2 का पहला क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और क्वेश्चन में ऐसे करवाने वाला हूं, आपको एक ही बार में समझ में आएगा। बस इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए साथियों, हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। साथियों, संबंधों की सत्यता की जांच भी हम लोगों को करना है। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि हम इसको एक बार में कर सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। चलिए, यहां पे मैं लिखता हूं पहला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल। चलिए, तो देखिएगा, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए इसकी गुणनखंड करना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, इसका गुणनखंड 1, ये रफ में हम लोगों को करना है। और ये है 8, यानी अचर राशि और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा कीजिए। 8 एकम 8। अब 8 को तोड़िए, 2 से तोड़ूंगा, 2 चौके 8। क्या ये 8 जो है और कौन कौन से पहाड़े में आता है, 2 के अलावा 3 में नहीं आता, 4 में आता है। तो 2 दूनी 4 या 4 दूनी 8, एक ही बात है। और जो है 8 8 में ही आता है, इसके अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आता। तो देखिएगा, अब क्या करना है, इनको जोड़ने या घटाने पर इन दोनों को क्या आना चाहिए, ये माइनस का 2 आना चाहिए। तो देखिए, 8 और 1 को जोड़ने घटाने पर 2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 4 और 2 को जोड़ने या घटाने पर 2 आएगा, माइनस का 2 कैसे आएगा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहां पर x है तो मैं यहां भी साथियों x लगा दूंगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम ऐसा कैसा, चलिए, एक्स स्क्वायर जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा करना है, माइनस, इसको उठा के यहीं पे कर दीजिए, बिल्कुल 2x माइनस 2x माइनस 4x माइनस का 8 है। साथियों क्या है, माइनस का 8 है, बिल्कुल सेम वैसा का कैसा रहेगा। अब देखिएगा, ये जो रफ कार है, इस रफ कार को मैं एक साइड कर देता हूं, ठीक है। चलिएगा, अब क्या करना है मुझे अब हमको देखना है, इनमें से कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन लिया तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब माइनस का इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, ये x बचा, 4 दूनी 8, माइनस का है, चूंकि माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है, और जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2। अब देखिएगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से एक तो आ रहा है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, और क्या बचा, x माइनस 4। क्या बचेगा, यहां पर x बचेगा और माइनस का 4 है। तो देखिएगा, x माइनस 4। इतनी बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई क्या।
अब देखिएगा इसके बाद मुझे क्या करना है, शून्यकों के लिए यहां से मैं करूंगा शून्यकों के लिए। साथियों शून्यकों के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये लिखना है शून्यकों के लिए। अब जो है यहां से मैं इन दोनों को क्या करूंगा, देखिएगा यहां से ये x जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया हुआ था कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हम यहां से शून्य निकाल पाएंगे। देखिए एट इसको पक्षांतर करूंगा, जब मैं 2 का पक्षांतर करूंगा तो यहां माइनस का मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, यहां से माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं सेम इसका निकाल दूंगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये बात समझ में आई। चलिए देखिएगा x पक्षांतर किया तो ये बराबर का 4 हो गया। अब यहां से एक बात आपको समझना है, क्या बात समझना है कि यहां ये जो 2 शून्यक जो आए हैं इस बहुपद के मेरे 2 शून्यक मुझे प्राप्त हो गए हैं। चूंकि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकलेंगे। अगर एक घाती यानी रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का 1 शून्यक निकलता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब जो है, अब मैं यहां पे लिख दूंगा, एक लाइन मुझे लिखना होगा। वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी मुझे यहां पे लिखना है शून्यक। इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। शून्यक क्या है, शून्यक पहला हो जाएगा माइनस का 2, एक हो जाएगा 4, माइनस का 2 और 4। ये मेरे 2 शून्यक प्राप्त हो गए। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, मुझे अब यहां से जांच करना है। साथियों यहां तक की बात क्लियर है, चलिए जांच कीजिए। जांच तो देखिएगा, जांच करने के लिए मुझे एक बहुपद देखिएगा। बहुपद क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं लिख देता हूं बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मेरा बहुपद है। अब जांच करने के लिए आवश्यक है, तो जांच करने के लिए क्या आवश्यक है, इस बहुपद के गुणांक देखिएगा। यहां से ए बी सी मैं यहां से निकाल सकता हूं यहां से, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, एक्स का गुणांक कितना है, -2 है, और अचर राशि कितनी है, 8 है। तो देखिएगा जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या जांच करने के लिए मुझे करना पड़ेगा कि शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। चलिए शून्यकों का योग बराबर में क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, कोष्टक में माइनस एक्स का गुणांक बटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर को गुणांक। देखिए शून्यकों का योग कर दीजिए, -2 और शून्यकों का +4 को मैं जोड़ दूंगा, बराबर में x क्या है, माइनस का माइनस रहेगा, x का गुणांक क्या है, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो +4 हो जाएगा। ये कितना, सॉरी इसको जोड़ दीजिए, यहां से क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 2। ये पहला आ गया, समीकरण 1 मान लेता हूं मैं इसको। यहां तक बात समझ में आई। अब शून्यकों का गुणनफल, चलिए शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिएगा यहां से शून्यकों का गुणनफल कीजिए, -2 इंटू क्या हो जाएगा, 4, बराबर में क्या हो जाएगा, अचर राशि कितनी है, -8। ठीक है, -8 बटा 1, तो ये क्या हो गया, 4 दूनी
माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। साथियों ये समीकरण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण और 1 व 2 से स्पष्ट जांच स्पष्ट है। समीकरण 1 व 2 से जांच स्पष्ट है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।